स्वागत है आप सभी का। रफ्तार से देखेंगे खबरें अगले आधे घंटे में। लखनऊ में 4 इलाके, गाजीपुर, इंदिरा नगर में पूर्ण लॉकडाउन। सरोजिनी नगर, आशियाना भी रहेगा बंद। सोमवार सुबह 5 बजे से 24 जुलाई तक रहेगा पूरी तरह लॉकडाउन। आवश्यक सेवाओं को रहेगी छूट। उत्तराखंड का एक और सपूत देश के लिए कुर्बान। चीन सीमा पर देव बहादुर शहीद हो गए। धमसिंह नगर के किच्छा गोरीकला गांव के रहने वाले थे। 24 साल की उम्र में दिया सबसे बड़ा युद्ध। शनिवार को लेह लद्दाख की सीमा पर गश्त करते हुए लैंडमाइन के धमाके में देव घायल हो गए थे, लेकिन रविवार को उनकी शहादत की खबर आई। गोड्डा में गोरखपुर ट्रैक पर एक मालगाड़ी डिरेल हो गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। हादसा बरुआचक और मोतीगंज रेलवे स्टेशन के बीच हुआ। मालगाड़ी के सामने अचानक एक सांड आ गया था। मऊ में धागे की दुकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान के सामान को अपनी चपेट में ले लिया। संभल में एक ट्रक का जीपीएस बंद होने के बाद ट्रक ड्राइवर ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर ट्रक को ही चुरा लिया। ट्रक में 16 लाख रुपए का सीमेंट भरा था। संभल पुलिस ने ट्रक समेत ड्राइवर को दबोचा है। कानपुर के बर्रा इलाके में 22 जून को किडनैप हुए युवक के बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस की मौजूदगी में फिरौती की 30 लाख की रकम लेकर भागे थे बदमाश। तब से हो रही है पुलिस की किरकिरी। चित्रकूट में 7 लाख के इनामी डकैत रहे बबली के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने भेंडा के जंगल में गश्त के दौरान पकड़ा। बरेली के कोविड अस्पताल राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज में बरसात का पानी झरने की तरह गिरता हुआ नजर आया है। एक मरीज ने ही इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाला है, तो प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार पर सुविधाओं को लेकर निशाना साधा है। बाबा केदारनाथ में सामान लेकर जा रहे एक छोटे ट्रैक्टर का वीडियो लोगों के लिए हैरानी का सबब बना हुआ है। इस सीढ़ीदार रास्ते में संतुलन बनाकर ट्रैक्टर से सामान ढोया जा रहा है। पिथौरागढ़ के मुंशियारी में बारिश के बाद भारी तबाही। पुल टूटे, लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मौजूद 2 सेकंड में ही एक पुल के ढहने का वीडियो आया सामने। तो मुंशियारी में गौरी नदी के आसपास बहने वाले बरसाती नालों ने विकराल रूप ले लिया है, जिससे खेती बाड़ी सब कुछ तबाह हो गई है। फिलहाल मुंशियारी में बारिश में जो इलाके प्रभावित हो रहे थे, पहले ही लोगों को वहां से हटा दिया गया था। मुंशियारी में भारी बारिश की वजह से सड़क का एक हिस्सा ही पूरी तरह साफ हो गया। बारिश के बाद उफनाए नालों ने सड़क को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। वहीं भारी बारिश से दिल्ली के आईटीओ के पास अन्ना कॉलोनी में जमीन धंस गई, जिससे मकान पानी में समा गए। तो अन्ना कॉलोनी में नाले के पानी के बहाव में धंस घर बह गए। लोगों का सामान सब कुछ पानी में समा गया। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश। मिंटो रोड पर अंडरपास के नीचे फंसी डीटीसी बस। दिल्ली के कई इलाकों में भरा पानी। तो तापमान में जरूर कमी आई है। मानसून आने के बाद पहली बार बारिश में कई लोगों ने इसके भीगते हुए आनंद भी लिया। तो पूरे नोएडा में भी बारिश हुई है सड़कों पर। हालांकि जगह जगह जल भराव की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। देवरिया में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। वीवीआईपी कॉलोनियों में भी पानी भर गया है। श्रीनगर में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे तोता घाटी के पास करीब 60 मीटर का हिस्सा सड़क का ढह गया और 24 घंटे से हाईवे बंद है। फिलहाल इसके खुलने के भी आसार कम ही नजर आ रहे हैं। चट्टान काटकर सड़क खोलने की कोशिश हो रही है। हाईवे बंद होने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर और प्रयागराज में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नोएडा में भी जमकर बारिश हो रही है। कई जगह जलभराव हुआ है। शाहजहांपुर में भी झमाझम बारिश हुई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली। गाजियाबाद में सुबह से ही हल्की हल्की बारिश के साथ मौसम ने करवट ली। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। संभल में भी बारिश की वजह से तापमान कम जरूर हुआ, लेकिन जगह जगह जलभराव ने लोगों की मुश्किल भी बढ़ा दी। संत कबीरनगर में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। जौनपुर में नहर कटने से गांव में पानी घुस गया। सैकड़ों एकड़ फसल तबाह हो गई है। मड़ियाहू थाना क्षेत्र के काजीपुर गांव का मामला।
उत्तराखंड में 3 नेशनल हाईवे, 7 स्टेट हाईवे समेत 89 सड़कें बंद है। देवप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे का पूरा हिस्सा ही नदी में समा गया है। मुंशियारी के पास मतकोट की इमला जोशा रोड पर उफनते हुए नाले में गाड़ी फंस गई। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने अपनी जान में खेलकर गाड़ी को लहरों से बाहर निकाला। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का ट्वीट, प्रधानमंत्री मोदी से असम बाढ़ पर बातचीत हुई, पीएम ने समर्थन का पूरे सहयोग का भरोसा दिया। चित्रकूट में मऊ थाना क्षेत्र के मंडौर गांव में दबंगों ने बुजुर्ग दंपति की बेरहमी से पिटाई की। जमीन खरीदने को लेकर था विवाद। कानपुर में पूर्व पार्षद की पिटाई का वीडियो आया सामने। महिला ने साथी संग की थी पूर्व पार्षद की पिटाई। सुल्तानगंज के पूर्व पार्षद हैं दिलीप चौरसिया। बाराबंकी में उफनती गहरी नहर में ऊंचे पुल से कूदकर खतरनाक स्टंट कर रहे हैं बच्चे, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। भदोही में पानी की निकासी को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, 4 लोग बुरी तरह घायल। युवक ने एक शख्स पर फावड़े से हमला किया, हालत नाजुक। महोबा में डीएम ने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों को साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। अमरोहा में ड्रोन के जरिए पुलिस ने शहर की निगरानी की। बगैर मास्क के मिलने पर कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। अमर दुबे की शादी में शामिल हुए थे 4 पुलिसकर्मी, सभी को किया गया लाइन हाजिर। नोएडा के सेक्टर 27 में चोरों का आतंक, 6 दुकानों पर ताला तोड़कर चोरी की, कई दुकानों से कैश लेकर फरार हुए। महोबा में जिला व्यापार मंडल और नेचुरल कला लोक संस्था के तत्वाधान में 1 दिवसीय पर्यावरण एवं कोरोना जागरूकता अभियान चलाया गया। फिरोजाबाद में युवक की गोली लगने से मौत, परिवार में कोहराम। फिरोजाबाद में बच्चों के विवाद में आपस में भिड़े 2 पक्ष, जमकर हुई मारपीट पथराव, दोनों पक्षों के करीब 6 लोग घायल। हरदोई में कोरोना के साथ साथ लोग आवारा पशुओं से भी परेशान हैं। हर जगह गली चौराहे पर ये पशु कभी भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। संभल में शादी के 16 साल बाद पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया है। बच्चा न होने की वजह से तलाक दिया है। महिला ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। लखीमपुर खीरी में वाहन चोर 2 बदमाश गिरफ्तार हुए। अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस समेत चोरी की 10 बाइक इनके पास से मिली है। इन दोनों बदमाशों पर अलग अलग थानों में 10 मुकदमे दर्ज हैं। बागपत में 2 युवकों की लोहे की सरिया से पिटाई हुई है। वर्चस्व कायम करने के लिए 3 से 4 दबंगों ने पिटाई की। बिजनौर में खेत में 15 फीट लंबा अजगर निकलने से लोग डर गए। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर का रेस्क्यू किया। क्रिकेटर सुरेश रैना ने तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के साथ अमरोहा में प्रैक्टिस की। क्रिकेटर पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ ने भी जमकर पसीना बहाया। नैनीताल के रिहायशी इलाके में गुलदार से दहशत, कुत्तों को लगातार अपना निवाला बना रहा है। घर में घुसकर गुलदार कुत्ते को लेकर गया और उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आगरा में दबंगों ने एक साधु पर किया हमला। साधु ने भी अपनी लाठी से दबंगों को जवाब दिया। थाना जगनेर क्षेत्र के नगला मग्गू गांव की घटना। शाहजहांपुर में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में महिला समेत 3 लोग घायल। थाना कलान के पनगाह नगला गांव का मामला। विकास दुबे का एक और सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो न्यूज 18 के हाथ लगा है, जिसमें विकास चुनौती देता हुआ और अपनी दबंगई दिखाता हुआ नजर आ रहा है। वीएचएस के कार्यकर्ताओं ने युवक का मुंडन किया था। अब मुख्य अभियुक्त अरुण पाठक की तलाश हो रही है। कन्नौज के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, 6 लोगों की मौत, 20 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बेकाबू बस ने कार को मारी थी टक्कर के बाद दोनों कार और बस गड्ढे में गिरी। सौरिक थाना क्षेत्र के गुजरते हुए एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। ललितपुर में एक युवक का शव उसके घर के पीछे पेड़ पर लटका मिला है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। अलीगढ़ के अस्पताल परिसर में जनरेटर रूम में आग लगी। आग लगने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मेरठ में दर्दनाक हादसा, फ्लाईओवर से नीचे गिरा ट्रक। हादसे में 4 लोग घायल, ड्राइवर की हालत बेहद गंभीर। मेरठ में कुछ दिन पहले भी फ्लाईओवर से एक ट्रक नीचे गिरा था। थाना टीपी नगर क्षेत्र के मलियाना फ्लाईओवर का मामला। बागपत में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, बदमाश दौलत को गोली लगी। लूट हत्या जैसे 10 मामलों में वांछित है दौलत। मेरठ में उधम सिंह
की पत्नी को अपने पति के फर्जी एनकाउंटर की आशंका है। सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई है। 9 साल से जेल में बंद चल रहा है कुख्यात उधम सिंह। देवरिया में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश के पास से अवैध पिस्टल, कारतूस और नकदी मिली है। अंबेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ, दूसरा मौके से भाग गया। मेरठ में नकली शराब की फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान भारी मात्रा में रेक्टिफाइड स्पिरिट बॉटल, ढक्कन, रैपर और शराब भरने की मशीन मिली है। सोनभद्र में 50 लाख की हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। ओबरा थाना इलाके के बग्घा नाला की घटना। गोरखपुर पुलिस ने टॉप 10 के वांछित माफिया विनोद उपाध्याय को गिरफ्तार किया है। बदमाश पर हत्या और रंगदारी जैसे 25 मुकदमे दर्ज हैं। लखनऊ आत्मदाह मामले के बाद एक्शन में अमेठी पुलिस। मुख्य आरोपी अर्जुन साहू समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। शिखर अग्रवाल को बीजेपी ने पीएम जन जागरूकता अभियान के महामंत्री पद से हटाया। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह हत्याकांड में आरोपी है शिखर। 2 दिवसीय दौरे पर पुलिस के नोडल अधिकारी बनाए गए एडीजी एटीएस डीके ठाकुर गोरखपुर पहुंचे। शहर कोतवाली जाकर थाने की व्यवस्था का जायजा लिया। हमीरपुर में पुलिसकर्मी रवि वर्मा पर गिरी गाज। अश्लील करतूत का ऑडियो सामने आने के बाद एसपी श्लोक कुमार ने सिपाही को निलंबित किया। कोटद्वार के ग्रासटनगंज इलाके में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली के जलेबी चौक से हुई गिरफ्तारी। अलीगढ़ में 2 दिनों से लापता मजदूर का कुएं में शव मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस पड़ताल में जुट गई है। ललितपुर में पुलिस नोडल अधिकारी आसित कुमार पांडा ने पुलिस लाइन सभागार में कानून व्यवस्था और कोरोना की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियानों की समीक्षा की। खटीमा में बढ़ते मामलों को देखते प्रशासन सख्त है। एसएसपी ने यूपी से लगे इलाकों में खास तौर पर सभी पुलिसकर्मियों से अलर्ट रहने के लिए कहा है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रवासियों की अहम भूमिका रहने वाली है। कोरोना के चलते वापस घर लौटे इन प्रवासियों को राजनीतिक दल मास्टर कार्ड के रूप में देख रहे हैं। काशीपुर के सरकारी अस्पताल को एक बड़ी सौगात मिली है। शासन ने अस्पताल को हाईटेक एम्बुलेंस दी है, जो लोगों के लिए राहत भरी खबर है। देहरादून में 10 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। मुख्य आरोपी राघव गुप्ता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुमाऊं मंडल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ाई जा रही है। कॉलेज की वायरोलॉजी लैब में सैंपल टेस्ट के लिए नए आरएनए एक्सट्रैक्शन प्लेटफॉर्म लगने जा रहे हैं, जिससे हर दिन 1000 टेस्ट हो सकेंगे। वीकली लॉकडाउन के दौरान नैनीताल शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा कई टीमें लगाई गई हैं, जो अलग अलग हिस्सों को सैनिटाइज कर रही हैं। रामनगर नशे का गढ़ बनता जा रहा है। बीते 7 महीने में पुलिस की कार्रवाई में 10,000 लीटर अवैध शराब, तो गांजा, चरस और तस्कर भी मिली है। यूपी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रकाश ने राज्य का कोरोना बुलेटिन जारी करते हुए कहा कि यूपी में कुल 44,123 मरीजों की सैंपल जांच के लिए गए हैं। यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि कोरोना संक्रमण से अब तक 1,146 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 29,845 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। और देश में 24 घंटे में कोरोना के 19 रिकॉर्ड 38,902 मामले सामने आए हैं। तो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में रिकॉर्ड 543 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में 26,816 लोगों की जान जा चुकी है। और भारत में 10,10,500 के पार हुआ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। कुल संख्या बढ़कर 10,77,618 पहुंची। देश में लगभग 3,73,379 एक्टिव केस हैं। ठीक होने वालों की संख्या 6,77,423 है। देश में अब तक 1,37,91,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए हैं। एक दिन में 3,58,000 कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। प्रयागराज में शनिवार और रविवार बंदी का असर दिखा। सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। केवल जरूरी सामान ही लोग खरीदने के लिए घर से निकले और गाड़ियों की भी चेकिंग की गई। देहरादून में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने में पुलिस प्रशासन सड़कों पर मुस्तैद नजर आया।